किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। अखंड ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे, इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म से अपना तन ढकते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते हैं सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा। मेरा दंड भस्म कर दिया इन्होंने। कैसे? ये तो वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनकी देह से निकला था। आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। प्रचंड दिव्य त्रिशूल तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। इसे कैसे रोकूं? मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्यौछावर करती वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं इन्हें पहचानने में
कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे? पुत्र, मेरे मन में किसी अज्ञात अनिश की आशंका क्यों घर करती जा रही है? कितनी विचित्र बात है। ये सभी दीपक स्वतः ही बुझ गए। अखंड ज्योति की लौ भी ऐसे भड़क रही है कि वो भी एक बार भड़क कर बुझ जाएगी। अभी तो इसमें बहुत ग्रह शेष है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ तो घटित हुआ है जो मुझे इतना व्याकुल कर रहा है। क्या हुआ पार्वती? इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मेरा पुत्र, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? वो सुरक्षित तो है? तुम्हारा पुत्र बाहर ही होगा, जहाँ तुमने उसे द्वाररक्षा के लिए खड़े रहने के लिए कहा था। और यहाँ कैलाश में उसे क्या अहित हो सकता है? तुम निश्चिंत रहो, वो अवश्य सकुशल और सुरक्षित होगा। फिर मेरा हृदय व्यथित क्यों हो रहा है? अब इस बालक की भयंकर रूप के पश्चात महादेव का कोप शांत होकर ग्लानि का रूप ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, ये आपको क्यों बताऊँ? इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। अपनी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता।